और जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन मंडी से, उनसे भी बात कर लेते हैं। सचिन, यहाँ पर ब्यूरो चीफ से बात हो रही थी, अनुराग जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इस बार जो है टकरार और ये जो इलेक्शन है काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, लेकिन वेटेज और माइलेज कांग्रेस के खाते में है। और ऐसे में जब आप ग्राउंड पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है जनता का क्या मूड है और तैयारियां वोटर्स के लिए क्या कुछ की जा रही है? जी, कामयाब प्रत्याशी की तरफ से कल पूरी तैयारी कर ली गई है। ईवीएम मशीन में जहां जितने भी प्रत्याशी थे उनके सामने, उनके नुमाइंदे थे, उनके सामने स्ट्रॉन्ग रूम सील कर दिए गए। और ये स्ट्रॉन्ग रूम कल 7 बजे के बाद ही खुलेंगे जब वोटिंग का टाइम शुरू होगा। और बात की जाए तो सभी राजनीतिक दल कल प्रचार पूरा थम चुका है। वो डोर टू डोर अब लोगों से संपर्क साधने के प्रयास किए जा रहे हैं और रूठे लोगों को मनाने का प्रयास भी किया जा रहा है। अभी बात की जाए तो भाजपा और कांग्रेस दोनों अपने दावे कर रहे हैं कि हम इस बार नगर पश्चिम में दावा अपना पश्चिम में लहराएंगे। पर बात की जाए तो दोनों ही दलों के लिए कहीं ना कहीं कुछ वार्डों में समस्या है, क्योंकि उनके बागी भी प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं और उनसे निपटना उनको पड़ेगा। बात की तो मंडी नगर निगम लगातार पिछली बार जो भाजपा का गढ़ मानी गई है और उनके प्रत्याशी जीते थे। और इस बार जो जैसे रोस्टर बदला, उसके कारण काफी दोनों दलों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पुराने प्रत्याशी की जगह नए प्रत्याशियों को लेना पड़ा, क्योंकि पुराने प्रत्याशी कहीं भी फिट नहीं बैठ रहे थे। तो ये दोनों दलों के लिए चुनौती भरा मुकाबला रहा है। वही बात की जाए तो ये एक तरह से सत्ता का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है इस नगर निगम चुनावों को। जी, तो वोटर्स किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं इस बार? क्योंकि मैनिफेस्टो में तो वादे वही हैं, लेकिन वोटर्स के लिए इस बार प्रायोरिटी सबसे ज्यादा क्या है? इसके अलावा क्या कहा जा सकता है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उससे पहले ये शहर की सरकार चुनने का जो वक्त आया है, ये सेमीफिनाले के तौर पर देखा जाए, एक ट्रेलर के तौर पर देखा जाए? जी बिल्कुल, राजनीतिक दल इसी को सेमीफाइनल लेके मान के चल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम की बात की जाए तो वो भी लगातार बोल रहे हैं कि ये सत्ता का सेमीफाइनल है और जिसके बाद ही रूपरेखा तैयार हो जाएगी आने वाली कौन सी सरकार जो हिमाचल में राज करेगी। यही बात की लोगों में जो रुझान है, लगातार मंडी जिला एक ऐसा जिला है जहाँ पे लगातार पिछले 3 से 2 सालों में आपदा झेली है। लगातार बारिश हुई है, लोगों को काफी नुकसान हुआ है और राहत के लिए लोग तरसते। 3.5 साल का वर्ष जो मंडी के लिए रहा है वो भी काफी मुश्किलों का भरा रहा है, क्योंकि रास्ते अभी भी दुरुस्त नहीं हो पाए हैं, लोगों को पीने की पानी की समस्या है और दूर दराज क्षेत्र में तो बहुत बुरी हालत है। जी, तो क्या कहा जा सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी की तरफ जो है मूड जाता हुआ नजर आ रहा है? युवाओं की बात कर ले, महिलाओं की बात कर ले, तो उनका मूड जो है किस तरफ डाइवर्ट होता हुआ नजर आ रहा है इस बार आपको? क्योंकि आप ग्राउंड पे जब जनता से बात करते हैं, लोगों से उनकी प्रायोरिटीज के बारे में बात करते हैं, तो कुछ तो एसेस कर पाते होंगे। नहीं जरूर, योगा में कई रोड है। महिलाओं की बात की तो 1500 के लिए बात की जा रही है कि अभी तक 1500 नहीं आया है। युवाओं के लिए नौकरियों के लिए बात कर रहे हैं, तो उनको अपने मुद्दे हैं जो जिसके लिए वो स्ट्रॉन्ग होके इन चुनावों में भाग लेने की बात कर रहे हैं कि हम जब वोटिंग होगी तभी बता पाएंगे कि हम कहाँ पे किस तरफ किसको क्या अपना रखेंगे। वही बात की जाए तो मंडी नगर निगम 15 वार्ड थे, उसमें से 13 वार्डों के चुनाव हो रहे। तो दो जो वार्ड जो ग्रामीण क्षेत्र थे उन्होंने इन दोनों चुनावों का बहिष्कार कर दिया, बहना वार्ड और देवती वार्ड। लगातार जैसे नया नगर निगम बना था तो जनसंख्या कम होने के कारण इन दो पंचायतों को नगर निगम में जोड़ा गया, जिस कारण पिछली बार तो ये बन गए। पर जनता ने काफी रोष था जब सरकार चुनाव विधानसभा के चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी की तरफ कहा गई जैसे सरकार बनेगी हम इसको बाहर निकाल देंगे। भाजपा का भी यही था, पर भाजपा की सरकार नहीं बनी। तो अब जब चुनाव आए तो जनता ने अपना मूड दिखाया और बताया कि हम यहाँ पे नहीं चुनाव कराएंगे और इसका बहिष्कार किया गया। जितने प्रतिनिधि वार्ड नंबर देहती वार्ड और बहना से उन्होंने अपने नाम वापस लेके एक संदेश भेजा है सरकार को। जी ठीक है सचिन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए, लगातार हमारे साथ हमारे ऑन ग्राउंड रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं, हमारे सभी सहयोगी जुड़ रहे हैं और ग्राउंड पर किसकी क्या कुछ पकड़ है मैनिफेस्टो को लेकर, अभी तक जनता का मूड कहाँ और किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, महिलाएं किसके फेवर में आजकल बात करती नजर आ रही हैं, युवाओं का जो इंक्लाइनेशन है वो किस पार्टी की तरफ हो रहा है, ये कुछ तमाम सवाल हैं जो हमारे ऑन ग्राउंड रिपोर्टर्स लगातार एसेस करते हैं। और हमारी एक और ऑन ग्राउंड